देखिए हमेशा याद रखिएगा बेस सपोर्ट जो है ना आपको असेस करना बहुत जरूरी है। उस साइड पे सर बेस सपोर्ट असेस करना आपको इसलिए जरूरी है कि जितने भी मूवमेंट्स पैटर्न होते हैं वो आपके बेस और सपोर्ट पे ही लाया कर रहे होते हैं। आपने बैलेंस की डेफिनेशन मैंने बार बार आपको बैलेंस और मोटर कंट्रोल बैलेंस के साथ जो है डेफिनेशन मैंने मिला के बताई थी, याद होगा आपके लेक्चर में, कि जब भी आपको मोटर कंट्रोल चाहिए वो बैलेंस पे काम करेगा। बैलेंस की मैंने डेफिनेशन पढ़ी और बैलेंस की जगह पे मोटर कंट्रोल की बैलेंस की डेफिनेशन रख दी थी मैंने, और आपको रिपीट करके बताया था कि मोटर कंट्रोल जब है कि वो आप जो है विद इन बेस ऑफ सपोर्ट आप जो है अपनी फंक्शंस कर सकते। अगर आपका बेस ऑफ सपोर्ट छोटा होगा तो आपके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अगर आप बेस ऑफ सपोर्ट एक साइड में गिरा हुआ है तो आपके फंक्शंस डिफरेंट, ऐसे खड़ा हुआ स्पेशल स्ट्रोक उठा हुआ बेस ऑफ सपोर्ट किधर हो गया साउंड साइड पे। साउंड साइड पे है तो फंक्शंस जो है वो नहीं कर पाया एक्टिविटी। पहले आपको बेस ऑफ सपोर्ट को क्लियर करना पड़ेगा, फिर अपर लिम्ब को सही कर सकोगे। सुपाइन में कोई एक्टिविटी करवानी है तो पेशेंट ऐसे जो है फॉर एग्जांपल ये साइड है इन्वॉल्व, ये वाली साइड लेते हैं, नजर आ रही ना, इंटरनल रोटेशन में टाइट हो गया, स्पास्टिसिटी हो गई 15 दिन से ऊपर हो गए, ठीक है। प्लांटर फ्लैक्शन में रखा हुआ ये पोजीशन स्पास्टिक। हैंड को कुछ इस तरीके से रख लिया इसने, रिस्ट फ्लैक्शन रख ली। अब रिस्ट फ्लैक्शन की एडक्शन होगी, एलिवेशन होगी, ठीक है। अब बेसल सपोर्ट कैसी है, वेट सारा शिफ्ट हुआ हुआ है लेफ्ट साइड से, साउंड साइड पर शिफ्ट हो गया वेट। अगर मैं इसको असेस करता हूँ बेसल सपोर्ट के लिए तो आप डॉर्सल साइड को यूज कीजिए। जब आपको देखना है कि सुपाइन में बेसिकली अगर आपने देखना है तो आप ऑक्सीपेट को पूरा हेड के स्ट्रेट रख के देन डाउनवर्ड वन मूव में लेके जाइए और आप एल्बो तक। अभी यहाँ पर ही खत्म हो गया, देखें यहाँ बेसल सपोर्ट ही नहीं है, यहाँ नीचे जा रहा है। तो जब मैंने वन मूव में देखा तो लेफ्ट साइड पे मुझे नहीं मिल रहा बेसल सपोर्ट असेस करने में। जब आप विजुअल नहीं देख सकते, विजुअल दिख रहा है लेकिन विजुअल अगर ज़रा सा भी आपको 19-20 देखना है तो आप कंपेयर कर दो दोनों साइड। इस तरीके से गए आप और वन गो में डाउनवर्ड जाएंगे। अब ये जो है यहाँ पर हैंड हट गया है, यहाँ पर हैंड है, तो पॉसिबिलिटी हमें क्या लग रही है कि जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड पे बेसल सपोर्ट ज्यादा डाउन, मतलब यहाँ से ऊपर उठी जी। टच का रिस्पांस आपको ये ज्यादा अंदर जाएगा हाथ लेफ्ट वाला, जहाँ पर उठा हुआ वहाँ ज्यादा अंदर चले आएगा हाथ एज कम्पेयर टू वहाँ पर जहाँ पर आपकी साउंड साइड है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यार ये इधर जो है बेसल सपोर्ट नहीं है। अब कुछ लोगों में इतना ज्यादा दिख रहा है तो कुछ हल्का सा भी होता है, स्लाइड होता है। अब स्लाइड के लिए तो आपको ये कर लेना चाहिए, दिखने में तो चलो पता चल रहा है, मैं इसको कंपेयर कर पा रहा हूँ कि वही इस साइड अगर इस पोजीशन में ये मूवमेंट करेगा, उठाने की भी कोशिश करेगा तो ये इस डायरेक्शन में उठाएगा, ठीक है। सही मूवमेंट नहीं होगी, एक्यूरेट मूवमेंट नहीं होगी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो है इसको रोटेट करना चाहिए, यानी वेट अगर शिफ्ट हो जाएगा एंगल सही हो जाएगा, अब ये एंगल में उठा सकेगा। अगर मैं इसी में ही एक्टिविटी करवाऊंगा तो सही नहीं है। इसीलिए हम बेसल सपोर्ट को असेस कर रहे हैं कि आया कि बेसल सपोर्ट जो है वो भी वजह बन रहा है इसकी वजह से, इसके लिए। फिर ये हो गया एक, उसके बाद ऐसे रखो, उसके बाद आप जाते हैं एक्सिला से, एक्सिला से जाएंगे डाउनवर्ड पूरा नीचे वन मूव। अब ये यहाँ पर अंदर जा रहा है, यहाँ पर अंदर नहीं जा रहा, देख रहे हैं आप ये रोटेट हुआ है इंटरनल। अब आपको देखें तो इजली आइडेंटिफाई कर लेंगे आप कि रोटेटेड है, इस वजह से इधर बेसल सपोर्ट कम मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको अगर फ्लैक्स करने को कहूँगा, फ्लैक्स करो नी को, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि सारा बेसल सपोर्ट वहाँ पर है। अब अगर मुझे सीधा करना है तो मैं यहाँ पर टॉवल लगा दूँ, अगर ये टॉवल लगा दूँ और फिर मैं देखूँ तो देखूँगा ये देखें वेट सारा इधर चला गया, रिलैक्स होगा, ये जो इंटरनल रोटेशन में था स्लाइड नॉर्मल आएगा, न्यूट्रल आएगा। अब मैं इसको फ्लैक्स करवाऊँगा तो स्ट्रेट जाएगा। अपर के लिए आप शोल्डर की साइड पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाना है, आप खुद असेस करेंगे कहाँ पर। जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी में हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ ना हो, यहाँ पर आपको मिल रहा हो तो यहाँ आपने लगा दिया, तो उसके हिसाब से जो है वो अब असेसमेंट के लिए आपको चाहिए होगी चीज़ें। ये सुपाइन में आप अच्छा वन गो में जाना है आपने। जब आप
ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको लगा यार मुझे लगा था देखूँ वापसी, तो पीछे वापसी नहीं जाना। वन गो में आप नीचे गए, जब उधर देखना है आपको दोबारा एक दफ़ा और करना, लेकिन आप पीछे नहीं जाएंगे वरना उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। उसका प्रोटोकॉल है कि आपने वन गो में नीचे जाना है। ठीक, तो बेसिस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके डोर्सल साइड से जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आइडेंटिफाई करते हुए तब कहाँ पर जो है वो चेंज हुआ, रोटेशन कहाँ पर आई हुई होगी, टाइटनेस आई होगी, वहाँ पर आपको बेसिस सपोर्ट जो है वो इन्वॉल्व साइड है वहाँ पर कम मिलेगा। सही, ऐसी स्टैंडिंग में भी हो रहा होता है, इन्वॉल्व साइड पे नहीं मिलेगा। ठीक, बेसिस सपोर्ट के बाद क्या है? Posture. Describe posture if not in midline. Can they correct verbal cues, light movement cue? अब क्या है, पोस्चर को आइडेंटिफाई करना है। आप पोस्चर ये जो है आपने ऐसा सुना है कि पोस्चर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं नॉर्मल पोस्चर? स्टैंडिंग में पोस्चर चेक करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो जस्ट जो है वो एंटियल सजाइटल प्लेन के जो सजाइटल की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो आप लैटरल व्यू में देखते हो, और जो कोरोनल की डिफॉर्मिटीज होती हैं वो आप पोस्टीरियर या एंटीरियर व्यू में देखते हो। सही, यही है। ऐसे यहाँ पर भी करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है ये है कि आप पोस्चर को आइडेंटिफाई करते हुए, जनरल डिफरेंस बता रहा हूँ, स्पेसिफिक जो है वो आप इसको दूसरी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। कि जब भी आप पोस्चर को देखो, आप देखो कि एसिमेट्री दोनों साइड्स, यहाँ पर जब आपके पास पेशेंट लेटा है एसिमेट्री देखेंगे, कौन सी साइड जो है वो टाइट मिल रही है, इन्वॉल्व मिल रही है, कौन सी साइड जो है वो नॉर्मल मिल रही है, तो डिफरेंस मिलेंगे दोनों साइड। यही होता है स्ट्रोक में, एक साइड से आप कंपेयर करते हैं दूसरी साइड। ये मुझे एक पॉइंट। अब आपको कहीं पर भी आपको लग रहा है कि टाइटनेस फॉर एग्जाम्पल इसके शोल्डर पे मुझे लग रहा है और इसने नेक को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, जिस साइड पे होता है ना उस साइड पे लैटरल बेंडिंग होती है, कॉन्ट्रा लैटरल साइड पर रोटेशन होती है, स्टेनोक्लाइड उस साइड टाइट, ये पोजीशन लग रही है, एसिमेट्री मुझे आइडेंटिफाई हो रही है कि यार इसको एसिमेट्री। वहाँ पर मैं इसको बोलूँगा आप गर्दन सीधी करेंगे, आप नहीं कर सकते, अब वो करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पा रहा, जहाँ पर अगर कर लेता है तो वहाँ पर आपने टाइम पीरियड नोट करना है कितनी देर कर सकता है, यानी अपने मर्ज के हिसाब से मिनट्स में कर रहा है, सेकंड्स में कर रहा है, मिनट्स में कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता लाइट टच देखिए, वही आपका क्या है वो की पॉइंट आपने यूज किया, लाइट टच। अब सीधा करने की कोशिश करो, लाइट टच से अगर सही कर लेता है तो कितनी देर कर सकता है, लाइट टच से भी नहीं सही हो पा रहा, देन आपने फोर्सफुल देना है, फोर्सफुल देके आपने यूज़ करना है, फोर्सफुल करके कितना कर रहा है और वो फोर्सफुल नहीं हो रहा तो कहीं मैकेनिकल ब्लॉक तो नहीं है, मैकेनिकल ब्लॉक मीन्स के कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है आदमी रिलेटेड, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, काफ़ी दिन ऐसा रखे हो मैकेनिकल ब्लॉक एडिजन्स आ जाते हैं जॉइंट में। तो तीन चीज़ें आपने करनी है, वर्बल कमांड दिया आपने, उससे सही करने की कोशिश करो, उसने नहीं किया, कर लिया तो टाइम पीरियड नोट करें, मिनट्स में सेकंड्स में कितनी देर वापसी चले जाता है, तो करते ही वापसी चले जाता है, होल्ड नहीं कर पा रहा उस पोस्चर को, समझ लिया। अभी सस्टेन कर रहा है पोस्चर को, आप सस्टेन करो, पोस्चर के थोड़ा सा आगे भी देख रहे हो कि पोस्चर को सही कर पा रहा है और कितनी देर कर पा रहा है, उसके लिए तीन चीज़ें यूज़ की जाती है, फर्स्ट वर्बल कमांड, सेकंड लाइट टच, थर्ड फोर्सफुल टच किया जा रहा है। अब तीनों में टाइम पीरियड नोट किया जा रहा है, सही। ऐसी हैंड के लिए अब मैं कहता हूँ हाथ सीधा करने की कोशिश करें, वो हाथ खुद से सीधा कर सकता है, इसको सीधा कर सकता है, जो भी है। उसके बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो आपने लाइट टच देना है, यहाँ पर हैंड के रिस्पॉन्स पे, यहाँ से आपने फिंगर्स को पकड़ना है और आपने बोलना है मुट्ठी को खोलने की कोशिश करो, सीधा करने की कोशिश करो। लाइट टच के साथ कर पा रहा है, कहाँ तक कर पा रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, अगर यहाँ पर भी कर पा रहे हैं ओके, यहाँ पर रखें, आप उसको पूछें, देखें कितनी देर होल्ड कर पाता है, कितनी देर बाद वापसी चले जाता है, ठीक है। मिनट्स में होता है तो अच्छी बात है, अब ये तो नहीं कि आधा घंटा बैठ के हम देख रहे हैं, मिनट्स में आप देखेंगे, इसको मिनट्स में चलता है, होल्ड पर कर पाता है, इसको कर दिए तो इसको रोका हुआ दूसरे जॉइंट पे चलेगा, दूसरी जगह पे, तो इसको भी सही करें, इसको सही कर लिया, होल्ड करके रख सकते हैं। पोस्चर कैसा ट्रेंड कर रहा है, आप असेस कर रहे हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी, क्या उसकी जो है वो रिकवरी हो सकती है, प्रोग्नोसिस हो सकती है, इसको नोट डाउन करते जाओगे, आखिर में रीजनिंग करोगे क्या इसकी ये चीज़ है, तो मुझे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये रखना होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा आपको सुपाइन में।